भारत का मुसलमान एक राष्ट्रवादी मुसलमान है। हमारे बीच ही देखिए मोहम्मद अफान खड़े हैं जो राष्ट्रीय विचारधारा को आज समर्थन देने आए हुए हैं। प्रदेश का जो चौमुखी विकास देख रहे हैं, हमारी ये दिली इच्छा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो यहाँ का विकास जो होगा वो सुखोई विमान की तरह होगा। हम बस यही सोचते हैं कि महाराज जी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से जो विकास को चार पहिए लगे हैं, इस बार महाराज जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और हम इन चार पहियों में पंख भी लग जाए और देश के साथ साथ प्रदेश का भी समुचित विकास हो। दूसरा कार्यकाल हम लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत और बहुत अच्छा हो रहा है। अब विपक्षी तो ये बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि विपक्ष में अब तो होड़ लगी हुई है। पिछले चुनाव में आप देखे होंगे कि हमें टिकट दीजिए, हम 1 लाख से हार के दिखाएंगे। दूसरा कहता है हमें टिकट दीजिए, हम 2 लाख से हार के दिखाएंगे। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और यहाँ पर कुछ ही देर पहले भव्य ड्रोन शो का आयोजन हुआ है। बहरहाल हमारे पास यहाँ पर युवा हैं। मेरा नाम अभिषेक है। कार्यकाल को देखते हुए आप क्या सोचते हैं? हम बस यही सोचते हैं कि महाराज जी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से जो विकास को चार पहिए लगे हैं, इस बार महाराज जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और हम इन चार पहियों में पंख भी लग जाए और देश के साथ साथ प्रदेश का भी समुचित विकास हो। और हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं, बिलावल भुट्टो ने जो विवादित बयान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर दिया है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का अंदरूनी भय है और वो भयभीत हो गया है। भारत के मुसलमानों को वो भटकाना चाहता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत का मुसलमान वह मुसलमान नहीं है जो भारत की अखंडता और एकता पर आंच आने देगा। भारत का मुसलमान एक राष्ट्रवादी मुसलमान है। हमारे बीच ही देखिए मोहम्मद अफान खड़े हैं जो राष्ट्रीय विचारधारा को आज समर्थन देने आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए नारे भी हो रहे हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद अफान नाम है मेरा। अफान साहब, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने बयान दिया प्रधानमंत्री के ऊपर, हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, क्या सोचते हैं आप? ये बहुत बेकार बयान है और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए उनको। और हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है, ऐसा कोई बयान अस्वीकार है हम लोगों के लिए। सर, जिस तरीके से पूरे देश में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी की चर्चाएं हो रही हैं, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है, क्या सोच रहे हैं? क्या जैसे भाई साहब ने जिक्र किया 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य तो पूरा बिल्कुल देश उनकी प्रशंसा कर रहा है और आज देश ही नहीं पूरा विश्व भी जो है हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यों की प्रशंसा करता है। इतना मेहनती और कर्मठ मुख्यमंत्री और हर चीज़ों में जो है योग्य मुख्यमंत्री हम लोग को मिला है। ये बहुत ही हम लोग के लिए खुशी की बात है, गौरव की बात है और ऐसे ही मुख्यमंत्री जी हम लोग के लिए काम करते रहें, यही हम गोरखवासियों के लिए। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि योगी जी बस कागजी तौर पर काम कर रहे हैं। अब विपक्षी तो ये बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि विपक्ष में अब तो होड़ लगी हुई है। पिछले चुनाव में आप देखे होंगे कि हमें टिकट दीजिए, हम 1 लाख से हार के दिखाएंगे। दूसरा कहता है हमें टिकट दीजिए, हम 2 लाख से हार के दिखाएंगे। अब तो अंतर आप देख चुके, जो पहले हजारों में हुआ करता था वो लाखों में चला गया है। विपक्ष कहीं है ही नहीं। आप उसको खोज के लाइए कहाँ है। ठीक है, क्या नाम है आपका? सौरभ गुप्ता। आप नारा लगा रहे थे, थोड़ा आगे आ जाइए। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने बयान दिया, मैं सेम सवाल है, वो तो बहुत ज़्यादा ही गलत था। वो लोग डर के ही लगा रहे हैं नारा। ये जो मोदी जी को बोले हैं उनको डर के ही वो है, डर के लगा रहे हैं। 2024 में जिस तरीके से आपने कहा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपने जो है कि कहा कि बिलावल भुट्टो ने का जो बयान आया उस पर जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम तबके को ये डराने की कोशिश, धमकाने की कोशिश की गई, भटकाने की कोशिश की गई। क्या मुस्लिम भटक जाता है क्या? देखिए, अन्य सरकारों में मुस्लिम को पढ़ने लिखने से वंचित रखा गया था, लेकिन हमारी सरकार पूरी तरह से सभी तबकों के पढ़ाई, उनके बौद्धिक विकास पर पूरा ध्यान दे रही है। अब हमारा जो मुसलमान है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुसलमान है, वो पढ़ा लिखा मुसलमान है। वो छोटी मोटी चीज़ों और छोटे लॉलीपॉपों से ललचने वाला नहीं है। वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी हो चुका है। वो छोटी छोटी चीज़ों में देश को ताक पर नहीं रखेगा। आज के डेट में आप देख सकते हैं मेरे साथ मोहम्मद अफान है, पीछे गोलू खान है। वो कहीं ना कहीं उस राष्ट्र की एकता को और अखंडता को मजबूती देना ही इस भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में आए हुए हैं। और एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने ये भी कहा कि 2024 में आप अपने प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जी हाँ, हमने ये कहा क्योंकि हमारा गोरखपुर बचपन से हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पढ़ाई की है। जितना ये पिछड़ा हुआ था, आज जो इसका चौमुखी विकास हम देख रहे हैं, प्रदेश का जो चौमुखी विकास देख रहे हैं, हमारी ये दिली इच्छा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो यहाँ का विकास जो होगा वो सुखोई विमान की तरह होगा। अभी तो सिर्फ आप वंदे भारत और ऐसे एक्सप्रेस ट्रेनों जैसा विकास देख रहे हैं, और जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो सुखोई विमान जैसा विकास हमारे गोरखपुर, पूर्वांचल और इस उत्तर प्रदेश को देखने को मिलेगा। भव्य ड्रोन आयोजन हुआ, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप?
यह आयोजन बहुत ही उत्तम था। अभी तक किसी को भी देश की उन बलिदानियों, उन कुर्बानियों के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ाया जाता था, लेकिन ये रोमांचित और उत्साहित करने वाली तरीके से, मतलब ये एंटरटेनिंग तरीके से जो देश के वीर सपूतों और ये 75वां अमृत महोत्सव के बारे में बताया गया है, ये काफ़ी रोचक और बिल्कुल आधुनिक था, जिसको देखने के लिए आप खुद देख चुके हैं। लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी हुई थी, बाहर भी गेट बंद करना पड़ा, अंदर घुसने वालों की लाइन लगी हुई थी। ठीक है सर, चलते चलते आप पे इस ड्रोन आयोजन को लेकर के क्या सोचते हैं? यह आयोजन हम गोरखपुर वासियों के लिए बहुत ही जो है फ़ख्र की बात है, और सभी लोगों ने, छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा एंजॉय किया और अपने शहीदों को याद किया, राम प्रसाद बिस्मिल जी को और अशफाकुल्ला खां को और रोशन लहड़ी जी को, सभी शहीद जो है याद किए गए। और ड्रोन का नज़ारा जो है बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। 750 ड्रोन द्वारा जो है जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जो आयोजित कराया गया, यह हम लोगों के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है और बड़ी खुशी की बात है, जिससे हमारा जो है भारत आज एक बहुत ही अग्रणीय देशों में, विकसित देशों में बढ़ रहा है। यह हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद। आमतौर पर हम ये नहीं बताते हैं, लेकिन जैसे ये लोग बात कर रहे थे और बता रहे थे, अभिषेक जी हैं और इनकी आंखों में आंसू आ गया जब ये बात कर रहे थे भव्य ड्रोन आयोजन की। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही हैं गोरखपुर में। इनका मानना है, इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुखिया हैं, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, गोरखपुरवासी चाहते हैं, ऐसे लोग चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री के रूप में उभर करके आएँ। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ आशीष, गोरखपुर।